अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ राहुल भी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पाकी पेट्स वर्ल्ड। मुझे उम्मीद है आप तमाम भी खैर खैरियत से होंगे और आपका शौक़ भी अल्लाह पाक के फजल करम से अच्छा चल रहा होगा। रमज़ान शरीफ है तो रोज़ों का जो है ना समझ लें कि टाइम चल रहा है। आप दोस्तों के साथ कोशिश करता हूँ कि वीडियोज़ अपलोड करता रहो, लेकिन आपको पता है कि दूसरे काम भी होते हैं और फिर ऊपर से रोज़ा हो तो फिर बंदा थोड़ी बहुत सुस्ती कर जाता है। लेकिन मैंने आज सोचे कि आज आप दोस्तों के साथ एक वीडियो शेयर की जाए, क्योंकि मेरे पास एक मुर्गी है, नई पट्टी है और पहली बार अंडे दे रही है। उसको एक मसला पेश आया है तो मैंने उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट किया है। मैंने सोचा है अभी वो ठीक होगी अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने सोचा आप दोस्तों के साथ उसकी कंडीशन जो पहले थी वो भी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और उसकी अब जो समझ लें कि ट्रीटमेंट के बाद कौन सा ट्रीटमेंट किया है और किस तरह वो रिकवर हुई और कितने दिन उसने लगाए हैं वो भी आप दोस्तों के साथ मैंने सोचा है कि शेयर कर दूँ, ताकि आप दोस्तों को अगर किसी किस्म का इस तरह का कोई इशू आए। क्योंकि आजकल गर्मियों का मौसम है और मुर्गियां जो है ना वो अंडे दे रही हैं, पट्टियाँ अंडे दे रही हैं, तो ये इशू आते रहते हैं कि मुर्गी ने जो है ना वो अपना पीछा जो है, जो समझ लें कि बच्चेदानी कह लें या फिर जो जहाँ से अंडा वगैरह देती है मुर्गी, वो जो है ना पीछे वेंट से बाहर निकाल लिया था। और इस वजह से जो है ना काफ़ी दोस्त जो है ना परेशान भी हो जाते हैं। इसका मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया था जब पहले दिन इसने निकाला हुआ था, बिल्कुल हल्का सा उस टाइम निकाला हुआ था, लेकिन इसका बाद में यानी दूसरे दिन समझ लें कि इसका मसला काफ़ी बढ़ गया था। तो उसके बाद 3 दिन इसका मैंने ट्रीटमेंट किया, अल्हम्दुलिल्लाह आज चौथा दिन है तो आज बिल्कुल फिट थी। अभी मैंने उसको बिल्कुल बाहर खोल भी दिया है, अभी बिल्कुल यानी कि नेचुरल ना आम मुर्गियों की तरह वो घूम फिर रही है। तो अगर किसी भी दोस्त के पास इस तरह का मसला है तो उसकी मैं आपको रीज़न भी बता देता हूँ। मोस्टली जो इसकी रीज़न है वो गर्मी होती है कि मौसम चेंज होता है, मुर्गियाँ अंडे दे रही होती हैं और ख़ुराक के अंदर भी हल्का फुल्का चेंज आ जाता है, या बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि हम वैसे ही सर्दियों वाली ख़ुराक अभी उनको दे रहे होते हैं, जिससे मुर्गियाँ जो है ना वो थोड़ी हीट अप हो जाती हैं और इस वजह से जो है ना वो फिर मुर्गियाँ पे जो है ना वो अपना पीछा बाहर निकाल जाती हैं। दूसरी रीज़न जो है ना मुर्गियों को कब्ज़ हो जाती है। तीसरी रीज़न मुर्गियों को पानी की कमी हो जाए, उस टाइम भी जो है ना मुर्गियाँ ये इस तरह का मसला शो करती हैं। तो अगर आपके पास किसी भी मुर्गी का इस तरह का मसला हो, जो है ना उसका पीछा वगैरह बाहर निकला हो, तो उस टाइम आपने फौरी तौर पर उसके पीछे जो है ना वो कोई कपड़ा लेकर, साफ़ कपड़ा हो आपके पास, जो है ना आपने उसको आराम आराम से अंदर कर लेना है, चढ़ा लेना है वापस, और उसके बाद आपने उसको पानी की फुहार उसके पीछे पर मार देनी है और मुर्गी के चेहरे के ऊपर भी आपने जो है ना पानी की फुहार मार देनी है। मुर्गी को आपने कोशिश करना है कि अंधेरी जगह वहाँ पर बंद कर देना है। ये एहतियात आपने करनी है, मुर्गी को बंद जगह पर रखेंगे, अंधेरे वाली जगह के ऊपर रखेंगे। उसका मेन वजह ये है कि जब इनका इस तरह का कोई इशू आता है तो मुर्गियां अक्सर ऐसा करती हैं कि पीछे चोंच मारती रहती हैं, जिसकी वजह से वहाँ पर ज़ख्म हो जाते हैं। अगर ज़ख्म हो जाए तो फिर वो उसका जो है ना वो ट्रीटमेंट ज़रा मुश्किल से होता है, वो ज़रा इन्फेक्शन भी हो सकता है, ज़रा मसाइल बढ़ जाते हैं। तो बेहतर ये कि अंधेरी वाली जगह हो, ठंडी जगह हो, वहाँ पर बंद कर दें, पानी आपने मार देना है। इसके 2-3 इलाज हैं। आपने रस ले लेनी है, ये नीम की रस होती है, नीम के, ये पंसारी के पास से आपको मिलेगी ब्लैक कलर के अंदर, या फिर हल्का बिल्कुल डार्क जो ग्रीन होता है, मोस्टली ये ब्लैक ही समझ लें, क्योंकि उसको आपने चने के दाने के बराबर वो आपने खिला देनी है। ये आपने सुबह भी खिलानी है और शाम को भी खिलानी है। इंशाल्लाह 2 या 3 दिन के इस्तेमाल से आपकी मुर्गी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। दूसरा इसका हल ये कि आपने जो है ना, क्योंकि बात कर मैंने आपको बताया कि रीज़न मुख्तलिफ होते हैं, ट्रीटमेंट हम मुख्तलिफ भी करते हैं। जो मैंने अभी की है वो मैंने इसको मक्खन ले लिए। मक्खन मैंने तकरीबन समझ लें खजूर के दाने जितना रोज़ाना मक्खन लेता था, और चने के दाने के बराबर इसके अंदर चाक, जो ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखते हैं, चूना से समझ ले, चाक कह ले, मैं चाक इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि हमारे पास स्कूल वगैरह इधर करीब ही है तो यहाँ से मिल जाते हैं। तो चाक जो है ना मैं तकरीबन चने के दाने के बराबर उसके अंदर बारीक पाउडर करके उसका वो मिक्स करके वो उसको दिन में 2 बार खिलाता रहा हूँ। तो 3 दिन के अंदर ही जो है ना वो बिल्कुल सेहतयाब हो गई है। सुबह 1 बार और शाम को 1 बार, और पानी वाली रूटीन जो है वो भी सुबह भी और शाम को भी। और अगर दोबारा निकला हो तो दोबारा मैं उसको चढ़ा भी देता था साफ़ कपड़े के ज़रिए से, और उसकी हल्की फुल्की सफाई भी कर रहा था, क्योंकि मुर्गी का जब ये बाहर निकला हुआ होता है हिस्सा तो उसका ये हमें यानी कि होता है कि वो बीट वगैरह करती है या ज़ोर लगाती रहती है, तो वो सारी उसके ऊपर बीट वगैरह, जिसकी वजह से इन्फेक्शन का ख़तरा बढ़ जाता है। तो हल्की सी आराम से सफाई करके उसके ऊपर गंद वगैरह भी ना जमे, और आपने उसको चढ़ा भी देना है। मैं अभी उसकी जो वीडियो है, जो उसकी पहले दिन हालत थी जिस टाइम वो यानी कि सुबह बिल्कुल ठीक थी, बाहर फिर रही थी, तो अचानक नज़र पड़ी है तो देखा है कि वो
निकली हुई थी जगह बार, तो मैंने उस टाइम जो है ना वो वीडियो बना ली थी, एक पिक्चर बनाई थी और चढ़ाते हुए एक वीडियो बना ली थी उसकी, वो भी अभी आप दोस्तों के साथ शेयर कर दूंगा। तीसरा हाल ये कि अगर पानी की कमी हो जाए तो और कब्ज़ वगैरह का टाइप हो जाए तो यूराल नाम का एक सिरप होता है, आजकल मेरे ख्याल में यूराल बंद हो गई, तो उसके अलावा उसी यानी कि फार्मूले के अंदर दूसरा मिल रहा है। आप वो सिरप यानी कि मेडिकल स्टोर से जाएंगे, वहाँ से यूराल सिरप का नाम लेंगे कि जो पेशाब वगैरह बंद हो जाए, तो उसके लिए होता है बेसिकली। वो आप लेकर 2 सीसी सिरप सुबह, 2 सीसी शाम, इसके अंदर आपने 10 सीसी पानी मिक्स कर लेना सुबह भी, और शाम को भी 10 सीसी पानी मिक्स कर देना है, ये आपने मुर्गी को पिला देना है। तो इंशाल्लाह 2 से 3 दिन के इस्तेमाल से ये बिल्कुल ठीक हो जाएंगी, कोई इतना ये बड़ा इशू नहीं है। क्योंकि बाज़ का दोस्त जो है ना ये परेशान हो जाते हैं कि जी ज़्यादा कुछ शायद, क्योंकि एक दो दोस्त मिले हैं जब उन्होंने देखा है मुर्गी को तो उन्होंने कहा जी ये ठीक नहीं हो सकती, हमने ज़िबा की है। मैंने उनको कहा है कि ये इंशाल्लाह 2-3 दिन के अंदर ठीक हो जाएगी, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक ठाक और फिट फिर रही है, अभी यंग पट्टी है। अंडू के दौरान ऐसा हुआ है तो ये ट्रीटमेंट किए, अंडे तो खैर उसने बंद कर दिए 2-3 दिन के बाद, वो तो जैसे ही रिकवर होगी, क्योंकि अंदर आपको पता है कि सफाई वगैरह करते हैं, बाहर कपड़ा वगैरह चाहे जितना भी साफ़ हो, उनको लगता है तो कुछ दिन जो है ना उनको तकलीफ़ वगैरह तो होती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जैसे वो फिट हुई है तो कुछ ही दिनों के अंदर जो है ना वो दोबारा मुर्गे के साथ क्रॉस होना भी शुरू हो जाएगी और अंडे देना भी शुरू हो जाएगी। तो अभी मैं उसकी जो पहले दिन की कंडीशन है वो आप दोस्तों के लिए शेयर कर देता हूँ, आप देख लें कि उसकी क्या कंडीशन थी, क्या हालत थी मुर्गी की। तो इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, कुछ नई मालूमात के साथ, तब तक के लिए वस्सलाम। चीना चाहिए कई में 5-7 हज़ार लगे आने के सामने लड़े दे ही में बाद जितनी करना सारा चेक अखीर उन्होंने भाज पाए पहले हाँ पहले 4 मिनट है भाज दो नहीं वो स्पीड रखी इतना कंडा रखना कुकर को दाल ही मिली जो अटैक से हर